मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। चर्चा की वजह उनका वो बयान जो उन्होंने महू में दिया था। जब वो बयान दे रहे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस बयान से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए इस आपत्तिजनक बयान के बाद अब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंवर विजय शाह आखिर कौन है, क्या है उनका राज परिवार से नाता? विस्तार से हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हुई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर काफी लंबा विवाद चला, फिर सीज फायर हो गया। जिसके बाद आपको बता दें कि विजय शाह महू में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। सेना के जवानों और उनकी जाबाजी के किस्से भी सुना रहे थे और उस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। विजय शाह का बयान जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लपक लिया और कांग्रेस ने सीधे सीधे विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया, सुओ मोटो लिया गया और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई, निर्देश दिए गए, एफआईआर दर्ज हो गई। इस एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 19 मई को सुनवाई करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सबसे पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर उमा भारती की सरकार में बने थे। आपको बता दें कि विजय शाह गोंड राजवंश से आते हैं, जो अंग्रेजों के समय मकड़ाई स्टेट के नाम से पहचानी जाती थी। मकड़ाई स्टेट हरदा जिले में आती है। विजय शाह के पिता देवी शाह इसके राजा रहे हैं। विजय शाह वहां के युवराज थे इस घराने के और इसीलिए उनके नाम के आगे कुंवर लगाया जाता है और उनको कुंवर विजय शाह कहा जाता है। इतना ही नहीं, विजय शाह की मां नेपाल के राज परिवार से संबंध रखती हैं। वे राजमाता सिंधिया की करीबी रही हैं। उनका नाम मां सीतारानी शाह है। विजय शाह खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से साल 2090 से लगातार अभी तक बीजेपी से विधायक चुने गए हैं। ये भी आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस आदिवासी बाहुल सीट में कोरकू आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि विजय शाह जो हैं वो गोंड आदिवासी समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विजय शाह को पहली बार उमा भारती की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से वो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में भी विजय शाह जो हैं वो कैबिनेट मंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि विजय शाह की पत्नी भावना शाह बागली के राजपूत परिवार से आती हैं। वे भी खंडवा की महापौर रह चुकी हैं। विजय शाह के बड़े भाई अजय शाह बैंक अधिकारी थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की। बैतूल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। वहीं अजय शाह के बेटे अभिजीत शाह इस समय टिमरनी से कांग्रेस के विधायक हैं। वो विजय शाह के भतीजे हैं। साथ ही आपको बता दें कि विजय शाह के छोटे भाई धनंजय शाह पुलिस अधिकारी हैं। आपको बता दें कि विजय शाह राजगोंड परिवार आदिवासी समुदाय से आते हैं और अगर इस वोट बैंक की बात करें तो लगभग 2 से 3% इनका वोट बैंक माना जाता है। विजय शाह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर दिया गया उनका बयान हो, या फिर विद्या बालन की मूवी की शूटिंग के दौरान डिनर को ऑफर ठुकराए जाने पर मूवी की शूटिंग रुकवाने की बात हो, या जंगल में कोर एरिया में पार्टी करने का मामला हो। विजय शाह अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो चर्चा में हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, भारतीय सेना को लेकर दिया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होनी है। कांग्रेस लगातार विजय शाह के इस्तीफे या फिर बर्खास्तगी की मांग कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता जो हैं वो बैकफुट पर तो दिख रहे हैं, लेकिन विजय शाह का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।